किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले को भी धन्यवाद दिया कीजिए कि उन्होंने आपको लेने वालों की नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक पति पत्नी शादी की फंक्शन से लौट कर अपने घर जा रहे थे। उसी शादी के फंक्शन में जितने भी मेहमान आए थे उन सबको शानदार वाले ब्लैंकेट गिफ्ट में मिले थे। तो बड़ा सुंदर सा ब्लैंकेट था। उन्होंने अपनी कार में पीछे वाली सीट पर उसको रख लिया और अब पति पत्नी बातें करते जा रहे थे। शादी कितनी अच्छी थी, फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सर्दी का समय था। एक फ्लाईओवर से जब कार नीचे उतरी तो पति की नजर पड़ी कि वहां फुटपाथ पर एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा सोए हुए थे। बहुत पतली सी चादर उन्होंने अपने ऊपर ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ठंड से बुरे हाल में थी। तो पति ने बिना देरी के अपनी कार को साइड में रोक लिया। क्या हो गया? क्या चीज लेनी है? हम तो भी घर ही चल रहे थे। अब क्या जरूरत आ गई? और मार्केट भी बंद है। ऐसी बातें पत्नी अपने पति से कह रही थी। तभी पति ने कहा अपनी पत्नी को, वह बाबा दिख रहे हैं बूढ़े से, उनको यह ब्लैंकेट गिफ्ट कर देते हैं। अरे इतना महंगा गिफ्ट में मिला है, इतना शानदार ब्लैंकेट है, अपने काम आएगा, इनको बाद में कभी कुछ दे देंगे। और यह लोग कुछ नहीं करते। आप ब्लैंकेट को गिफ्ट में करोगे तो ये इसे बेच कर शराब पियेंगे। कुछ नहीं होता, तुम समझते नहीं, बहुत भोले हो। वह पत्नी अपने पति से कही जा रही थी। लेकिन पति के कहने पर वह बेमन से कार से उतरी और जाकर के पति पत्नी ने ब्लैंकेट बाबा को दे दिया। 2-3 दिन बाद वही पति पत्नी वहीं से उसी रास्ते से निकल रहे थे। किसी और फंक्शन में जा रहे थे। पत्नी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कितने भोले हो तुम। आओ तुम्हें दिखाती हूँ कि उस बूढ़े बाबा के पास वह कंबल है या नहीं। तभी पति कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या किया। लेकिन पत्नी के कहने पर वे दोनों वहां पहुंचे। वहां पर देखा तो बूढ़े बाबा के पास कोई कंबल नहीं था। उन्होंने फिर से वही पतली सी चादर ओढ़ी हुई थी। पत्नी ने कहा, मैंने बोला था आपको, बेच दिया। पत्नी उस बूढ़े बाबा को कहती है, क्या किया? बेच दिया? नशा कर रहे हो? कोई आता है तुम्हें मदद करके जाता है और तुम लोग ऐसे करते हो। और बूढ़े बाबा ने बोला, अब एक बार मेरी भी सुनो। बूढ़े बाबा ने रोड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए उस बुजुर्ग महिला को दिखाया। वह वहां बैठी हुई थी और उन्होंने वही कंबल ओढ़ रखा था। वह बाबा कहने लगे, यह ठीक ढंग से चल नहीं सकती, एक जगह बैठी रहती है और कपड़े भी फटे हुए हैं। लोग उन्हें गंदी नजरों से देखते हैं, भिक्षा नहीं देते हैं, मदद नहीं करते हैं। उस दिन मुझे कंबल देकर गए थे जो तुम मुझे, मेरे पास तो एक फटी हुई चादर थी, मैं उसे ओढ़ लेता हूँ। उस महिला के पास तो कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए। मैंने वह कंबल उनको गिफ्ट में दे दिया। अब कम से कम उन्हें सर्दी तो नहीं लगती है। यह बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ गए और यह जो वाइफ थी बड़ा गुस्सा कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कह रही थी, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझ लिया। अपने पति से कहने लगी कि सुनो, सबसे पहले कल ऑफिस में जाते हुए बाबा के लिए एक नया ब्लैंकेट लाना और वैसा ही अच्छी वाला ला कर देना। और उस अम्मा के लिए बहुत सारी साड़ी रखी हैं घर में जो मैं पहनती नहीं हूँ, वह सब लाकर उनको देना। बहुत छोटी सी कहानी है, मगर हमारे पास में क्षमता है किसी की मदद करने की, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का, कि लेने वालों की श्रेणी में नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में भेजा है। हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए, तभी यह दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।